जिंदा नाहर की वापसी के बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। सीरियल मनसुंदर में जल्द हमें देखने को मिलने वाला है कि जब नाहर की मौत का दुख मनाया जा रहा होता है, इसी बीच जिंदा नाहर की एंट्री होती है और इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अग्नि की आंखें खुली की खुली रह जाती है और रूही अपने नाहर को गले से लगाकर रोने लगती है। तब नाहर रूही के आंसू पोंछता है और रूही से कहता है कि मैं सही सलामत हूँ। लेकिन इसके बाद अब दादी को लगने लगता है कि रूही के होने वाले बच्चे की वजह से ये सब हो रहा है और वो बच्चा अपशगुनी है, इसीलिए नाहर के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ गया है। इसलिए दादी किसी भी हालत में रूही के बच्चे को जान से मार देना चाहती है और कहीं ना कहीं अब रूही को भी लगने लगा है कि कहीं ये बच्चा नाहर के लिए कोई खतरा तो नहीं बनकर आ रहा है। इसलिए अब रूही के दिल में भी अपने बच्चे के लिए गलतफहमियां शुरू हो जाती है और इसके बाद अग्नि कुछ ऐसा करने वाली है जिससे नाहर की जान के ऊपर बार बार खतरे आने लगते हैं और इसी वजह से घर वालों को भी यही लगने लगता है कि रूही के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से ये सब हो रहा है। और अग्नि का सच अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया है कि नाहर खाई में अग्नि की वजह से ही गिरा था, इसीलिए अग्नि अभी तक नाहर के घर में ही रह रही होती है। लेकिन अब परिवार वाले रूही से कह देते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नाहर के लिए बहुत बड़ा खतरा है और नाहर की जान के ऊपर बार बार खतरे इसी की वजह से आ रहे हैं। लेकिन नाहर ये बात मानने को तैयार नहीं है और नाहर अपने और रूही के बच्चे के लिए सभी के खिलाफ चला जाता है और सबसे कह देता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता और रूही मेरे बच्चे को जन्म जरूर देगी। इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अग्नि हदें पार करने लगती है और रूही और उसके बच्चे को फिर से खतरे में डालने वाली है। लेकिन अब हमें देखने को मिलेगा कि रूही भी अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। रूही को भी लगने लगता है कि ये बच्चा नाहर के लिए खतरा बन चुका है और इसी वजह से रूही अब एक बड़ा फैसला लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। लेकिन जब ये खबर नाहर तक पहुंचती है तब नाहर गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर रूही का अबॉर्शन रुकवा देता है और नाहर रूही से कहने वाला है कि तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे बिना कैसे लिया और तुम हमारे बच्चे को जान से मरवाने वाली थी, तुम ये सब करके एक मर्डरर बन जाती। ये सुनने के बाद रूही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और नाहर के गले से लग जाती है। लेकिन अब नाहर रूही से बहुत ज्यादा नाराज है और नाहर रूही से कह देता है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए अब मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं रहा। और नाहर और रूही के बीच की इस दरार का फायदा अग्नि उठाने वाली है और अग्नि नाहर से कहती है कि रूही तो अपने बच्चे को ही जान से मारने वाली थी, तो रूही अब रूहान की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है। रूही को अपने पेट में पल रहे बच्चे की ही चिंता नहीं है तो रूही रूहान की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसलिए अब नाहर को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि रूही रूहान के लायक नहीं है क्योंकि रूही अपने पेट में पल रहे बच्चे को ही जान से मरवाने वाली थी। इसलिए अब नाहर रूही से कह देता है कि रूहान की जिम्मेदारी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, रूहान की जिम्मेदारी हमेशा अग्नि के ऊपर ही रहेगी और अग्नि हमेशा हमारे घर में ही रहेगी और अग्नि ही हमारे बेटे रूहान का ख्याल रखेगी। ये सब देखकर अब रूही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो करे तो क्या करे, वो तो अपने पति नाहर की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन अब अग्नि को समझ आ जाता है कि नाहर जी सही थे, ये बच्चा नाहर जी के लिए खतरा नहीं बन सकता। इसलिए अब रूही को अपनी गलती का एहसास होता है और रूही नाहर से माफी भी मांगने लगती है। लेकिन नाहर तो रूही से बहुत ज्यादा नाराज है और नाहर रूही को माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या इस बच्चे के आने के बाद नाहर और रूही के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर अग्नि फिर से लेकर आएगी नाहर और रूही के बीच बड़ी दरार और कर देगी दोनों को अलग।